जनता का तराजू। लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो रही है और 2024 में तमाम राजनीतिक दल, तमाम प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे जनता को बता रहे हैं कि वो जब जीत कर आएंगे तो जनता के लिए वो क्या कुछ करेंगे, और इन तमाम बातों को जनता बड़े खामोशी से सुन रही है और तौल रही है। किसमें? तराजू में। वो तराजू है जनता का तराजू। तो मौसम के चढ़ते पारे के साथ चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में 4 चरणों में 14 सीटों पर मतदान होना है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला आम आवाम को करना है कि वो किसे जीत का सेहरा पहनाएगी। खूंटी में 13 मई को लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में। ऐसे में देखना है कि चुनावी मैदान में किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका अपना खास कार्यक्रम जनता के तराजू में इस बार कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच कौन से वैसे मुद्दे हैं जो जनता को छू रहे हैं, जनता को टच कर रहे हैं और जनता उन मुद्दों को लेकर नाप तौल कर रही है। तो पहले हम बात करेंगे अर्जुन मुंडा की, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं। उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? 1980 से अर्जुन मुंडा का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत 1995 में जेएमएम से की है और बतौर बीजेपी प्रत्याशी 2000 और 2005 में खरसावां विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। 2000 में बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री बने अर्जुन मुंडा। 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 2005 को दोबारा अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2009 लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से बने उम्मीदवार। वर्ष 2009 में जमशेदपुर सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। 11 सितंबर 2010 को तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। वर्ष 2013 तक अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2019 में खूंटी लोकसभा से अर्जुन मुंडा ने चुनाव लड़ा। अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 1445 वोट के अंतर से हराया। मोदी कैबिनेट 2 में जनजातीय मामलों के मंत्री बने। 2023 में अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री बनाया गया। तो अर्जुन मुंडा के राजनीतिक सफर को आपको हमने दिखाया। अब कालीचरण मुंडा के राजनीतिक सफर की बात करते हैं। तमाड़ विधानसभा से खूंटी लोकसभा तक का सफर तय किया है। कालीचरण मुंडा को विरासत में राजनीति मिली। झारखंड के गांधी कहे जाने वाले टी मुचीराय मुंडा के पुत्र हैं। पिता अविभाजित बिहार में मंत्री थे, वन पर्यावरण मंत्री थे। बीजेपी के कद्दावर नेता नीलकंठ सिंह मुंडा के बड़े भाई हैं। खूंटी जिले के माहिल के रहने वाले हैं कालीचरण मुंडा। 12वीं तक की पढ़ाई की है पूरी उन्होंने। तमाड़ इलाके में ज्यादा सक्रिय रहे। अविभाजित बिहार में 2 टर्म के तमाड़ से विधायक रहे। 2000 और 2005 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से तमाड़ से विधानसभा चुनाव लड़ा। 2000 में दूसरे नंबर पर है, जबकि 2005 में चौथे स्थान पर है। 2014 और 2019 में कांग्रेस ने खूंटी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। 2019 में अर्जुन मुंडा से 1445 वोट से हारे। 2024 में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर खूंटी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जो जनता का तराजू है ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। उम्मीदवार इस चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कई सपने भी दिखा रहे हैं, और जनता तमाम लोगों के वादों को, तमाम लोगों के द्वारा दिखाए गए सपनों को तौल रही है अपने तराजू में, जिसका नाम है जनता का तराजू। और इसमें किसका पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी नहीं है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर
लालमणि प्रसाद जुड़े हैं जो एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस के। सर, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ कुंदन तिवारी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। प्रोफेसर साहब के साथ शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरह से आप चुनाव देख रहे हैं, चुनाव में मुद्दे देख रहे हैं, हर फेज के बाद चुनावी मुद्दे ही बदल रहे हैं। पर्टिकुलरली खूंटी सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह सीट, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को एक बार फिर से उतारा है चुनावी मैदान में और बीजेपी पूरी दमखम के साथ खूंटी में चुनाव लड़ रही। किस रूप में आप खूंटी संसदीय सीट को देख रहे हैं? देखिए, खूंटी सीट जो है जी, वो क्रिश्चियन बेल्ट, झारखंड में सर्वाधिक क्रिश्चियन लोग वहाँ हैं। 29% क्रिश्चियन वहाँ हैं जी। और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक झारखंड में है, क्रिश्चियन और मुस्लिम। और मैंने इस पर अध्ययन किया था 1980 में जी। रांची, खूंटी और लोहरदगा जी। लिटरेसी सबसे कम खूंटी में है इन तीनों के तुलना में। जी जी। लेकिन सबसे कम वोट हुआ इनवैलिड खूंटी में। कारण क्या था कि उस वक्त जो खूंटी में कंटेस्टेंट थे जी, कांग्रेस पार्टी के, तो उनको डर था कि उनका वोट बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो कुछ ऐसा प्रचार हुआ जी कि क्रिश्चियन का वोट इन ब्लॉक उनको पड़ा। और मैंने एक ये डाटा है जो कि ये साबित करता है कि सबसे कम इनवैलिड वोट खूंटी में हुआ। रांची, लोहरदगा और खूंटी, ये तीनों का कंपैरिजन में जी। हाँ, नंबर 1। और अल्पसंख्यक जब आता है तो वो अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि उसको खतरा है कि कहीं वो जो बहुसंख्यक है उसको निगल नहीं जाए, इसलिए उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उसको एकजुट होना पड़ता है। तो वहाँ एकजुट होता है वो लोग। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो अपोजिट पार्टी है वो वहाँ कुछ नहीं कर रहा है। मैंने वहां पर स्टडी की है और इंटीरियर में आरएसएस का शाखा मुझे मिला वहां खूंटी में भी। तो अच्छी एक ऐसी बात है कि क्रिश्चियन का बेल्ट तो जरूर है, लेकिन टक्कर में आरएसएस भी वहां घुसा हुआ जी। तो एक इसलिए वहां का जो कंटेस्टेंट है वो दोनों बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम लिया। मुची राय मुंडा से मैं मिला हूं जी, और वो अच्छे नेता, अच्छे व्यक्ति रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, अच्छी तरह से बातचीत किया उन्होंने। और तो अच्छा, वो जो हारे भी हैं तो अधिक वोट से नहीं हारे हैं, 1445 वोट। ये एमपी सीट के लिए कोई मैटर नहीं करता है। अब डिपेंड करता है कि अभी का जो वोटिंग है उसमें देखिए लोकल वहां पर क्या होता है। लोकल ठीक है, मोदी जी अपने जगह पर सही है, सब ठीक है, लेकिन ट्राइबल एरिया में क्या है कि लोकल फैक्टर बहुत डोमिनेट कर जाता है। अगर वो नहीं होता तो शिबू सोरेन राजा पीटर से नहीं हार गए होते। वहां पर को लोग क्या देखता है कि हमारे लिए वो कैंडिडेट है वो कितना सहायक है। हम जब केस में फंसते हैं तो मेरे साथ वो जाता है कि नहीं, थाना में जाता है कि नहीं, हाँ, बीडीओ के यहाँ हम जाते हैं तो वो जाता है कि नहीं, राशन हमको मिलता है तो वो हमको नहीं मिलता है तो वो हमको सहायता करता नहीं। देखिए वो चाहता है कि हमको वो हर जगह पर सहायता करे, प्रोटेक्ट करे जी। और देखिए ट्राइबल का मेंटेलिटी है चिफ्टनशिप, और इसलिए देखिए यहाँ पर रीजनल पार्टी यही पैदा हुई है झारखंड में। बिहार में ये उसमें कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी थी, जनता पार्टी, और झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी तो इसमें 70% सीट लेके उठ के निकल गई। कारण क्या था कि क्लोज टू क्लोज वोट जिससे दोस्ती रहेगी वहां कर। अब ये डिपेंड करता है
कि अर्जुन मुंडा जो मंत्री रहे, क्योंकि उनका कार्यकाल तो पूरा देश था, देश के, जी। हाँ, तो वो कितना अपने आप को जनता के बीच में इन्वॉल्व कर जी, सके, जी, जी। हाँ, इस पर डिपेंड करेगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही है प्रोफेसर साहब ने और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कुंदन, और मुझे लगता है कि आप भी प्रोफेसर साहब की बात से इत्तेफाक रखेंगे। और उसी सवाल है आपको लेकर, अर्जुन मुंडा एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, राजनीति में उनका क्या अनुभव है ये सब जानते हैं, कई बार नेतृत्व भी उन्होंने किया, केंद्र में भी केंद्रीय मंत्री का उन्हें दर्जा मिला, केंद्रीय और महत्वपूर्ण विभाग कृषि विभाग भी उन्हें दिया गया। जो सर कह रहे थे कुंदन कि ही वॉज बिजी विथ हिज ओन यूनिट, क्योंकि पूरा देश उनको देखना था। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खूंटी की जनता, अगर बीट एंड कॉन से बात करें तो इस बात की कमी खूंटी की जनता ने महसूस किया। लेकिन दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा है, वो भी चुनाव संपन्न होने के बाद शायद कहीं गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव जैसे कॉल होता है फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो तराजू में इस मामले में दोनों बराबर ही नजर आ रहे हैं। ये मेरी रीडिंग है, मेरी फाइंडिंग, और सर की बात से भी ये लगा। आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री रहे, मैं दो चीजें उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आप अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्री बनने से पहले अगर मिले होंगे या देखे होंगे जी, उनकी पर्सनालिटी और स्पीकिंग स्किल्स या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लेके पूरे इंडिया के बारे में जो उन्होंने सदन पे बात करी है वो हमारे झारखंड को गौरवान्वित करती है। जी, जाहिर तौर पर बहुत बहुत मतलब अगर आप जब वो मुख्यमंत्री थे तो इतने सजग और इतने मुखर रूप से इतने बढ़िया तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, पर अभी एक कहे तो अगर लीडरशिप की बात करें तो अगर टॉप 50 लीडरशिप इंडिया में काउंट होगा तो झारखंड से अर्जुन मुंडा जी इज कैपेबल फॉर दैट, मतलब मेरा यह मानना है जी। अब बात करते हैं खूंटी लोकसभा की, तो खूंटी लोकसभा बेसिकली हम लोग कल्चर लैंड मानते हैं, जब हम उसको पॉलिटिकल एंगल पे देखते हैं तो कल्चर लैंड है, कल्चरल रेवोल्यूशन वहां बहुत होता है। एंड जैसा सर ने बताया कि क्रिश्चियनिटी का सेक्शन है, पिछले बार भी क्रिश्चियंस ने बीजेपी को करीबन 9% के आसपास वोट करा था, जो कि तब भी क्लोज फाइट हुई थी कालीचरण मुंडा इनके बीच में। दो चीजें हैं, एक कालीचरण मुंडा जी जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं लोगों के बीच में, उनका जो एरिया है, जिस विधानसभा से कालीचरण मुंडा जी बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से, उस एरिया में सक्षमता वो लोगों ने जैसा बताया कि वहां वो एक्टिव रहते हैं, पर बाकी जगहों पे थोड़ा उनका कम्युनिकेशन कम हो जाता है। लेकिन अर्जुन मुंडा जी ने अपने सांसद प्रतिनिधि के लोगों के साथ जाकर उनका कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश रखा है। मतलब ये लोग बता रहे थे कि उनके सांसद प्रतिनिधि उनके साथ रहते हैं या हर जिले में या हर एक क्षेत्र में ब्लॉक वाइज उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और वो डाउट ऑफ बेनिफिट अर्जुन मुंडा जी को मिलता है। और जहां कल्चर लैंड की बात आती है तो वो कल्चर लैंड होने के कारण खूंटी हमेशा अर्जुन मुंडा जी के लिए फाइट रहेगी, क्योंकि जो ट्राइबल्स और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी और अदर मुस्लिम कम्युनिटी या जो 3 कम्युनिटी के सेक्शंस हैं, वो हमेशा अनसेफ तो नहीं कहेंगे, पर दे फील दैट कि आरएसएस के कल्चर से या बीजेपी के कल्चर से हम मैच नहीं कर पाते। लेकिन इसको मैच कराने की बीजेपी ने कोशिश की है। मैं बताता हूं आपको, मैं पूरा इंडिया जब घूमता हूं तो मैंने देखा उन्होंने बिरसा मुंडा जी की मूर्ति मध्य प्रदेश में लगवाई, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति राजस्थान में लगवाई। एक मतलब इन्होंने बिरसा मुंडा जी और उस आदिवासी कल्चर की पहचान दिलाने की कोशिश पूरे भारत में कर रही है भाजपा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप ब्रिज नहीं बना पा रही है। तो ये एक जो है कि दोनों के लिए डॉट ऑफ बेनिफिट हो सकता है कि दोनों लोग अभी खूंटी लोकसभा में एक पूरे 14 लोकसभा में से खूंटी लोकसभा भी ऐसा है जहां फाइट है, वहां हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन मुंडा इज बहुत क्लियर, क्योंकि अभी आप देखते भी होंगे कि अर्जुन मुंडा जी रिसेंटली रघुवर दास जी से भी मिलने गए थे, तो ही नोज, क्योंकि इतने बड़े पुराने पॉलिटिशियन, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, अगर मैं कमजोर हो रहा हूं तो कहां किनसे कम्युनिकेशन करके सेट डाउन करना है। तो फाइट तो अच्छी है, जाहिर तौर पर फाइट अच्छी है, और जैसा कहा जाता है कि राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अर्जुन मुंडा काफी परिपक्व राजनेता है, तो वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से जैसा कुंदन में कहा कि पिछले दिनों रघुवर दास से उन्होंने मुलाकात की थी और वो खबरें भी आई थी और खबरों को हमने प्रकाशित भी किया था। बहरहाल अब जनता की बारी आती है, क्योंकि जनता का तराजू कार्यक्रम का नाम है, तो जनता का हम रुख करेंगे। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव। क्या मनोज के पास अभी जाना? पीसीआर से मैं इजाजत ले लेता हूं। मनोज जनता के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से खूंटी संसदीय सीट की बात की जाए तो यहां पर भी फाइट नजर आ रही कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच में। जनता किन मुद्दों पर, किन आधार पर आकलन कर रही है अपने दोनों उम्मीदवारों का? देखिए, निश्चित तौर पे फाइट तो है ही, और चुनाव में ऐसे भी कहा गया है कि
प्रतिद्वंदी जो होता है वो कमजोर नहीं होता है, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई दुश्मन को कमजोर समझा तो ये भूल होता है। और उसमें भी लोकतंत्र का महापर्व है। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, कालीचरण मुंडा उस इलाके से भी आते हैं। पिछली बार की अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं था जीत के अंतराल में, लेकिन अर्जुन मुंडा ने उस जो कमी थी और जो खाई था उसको कहीं ना कहीं भर दिया है। जनता हमारे साथ है, सीधे जनता से ही रूबरू करते हैं। अर्जुन मुंडा जी कितना इस इलाके में खूंटी में कितना मजबूती के साथ उतर पाएंगे? देखिए, मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अर्जुन मुंडा जी को 5 साल का समय मिला है और इन 5 साल में अर्जुन मुंडा जी ने जो जनता को विश्वास दिलाया है और जो कार्य किए हैं, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पे उनको स्वयं आकर के रूबरू कराया, एक एक चीज को सामने टू सामने दिखाया कि ये चीज है, यहाँ ये गरीबियां है, ये चीज है, इनको समझिए, देखिए सर। आज तक उनको कोई ला नहीं पाया था, वो आए, देखे और जो 5 साल में जो वहां की जनता को ये करके दिखाए हैं, इसमें जनता को विश्वास है कि 25 साल का जो नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है, इसमें अगर रहे सांसद यहाँ के तो हम लोग उसका सहारा भरपूर हम लोग उसका ले सकते हैं उपयोग केंद्र के। तो इसलिए वहां की जनता चाह रही है कि अर्जुन मुंडा जी ही रहे। पिछले 5 साल में जो उन्होंने वादा किया वो किया है और 25 साल में हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, बच्ची लोग को स्कूल कहीं सब चीज में वो आगे किए हैं। और इस विद्यालय की बात एकलव्य विद्यालय उन्होंने किया और इन 25 साल में मोदी जी का जो कार्यशैली के लिए विवरण दिए हैं, इसमें अर्जुन मुंडा जी लोग अपने क्षेत्र के सारे जनता को बताएं कि ऐसा होगा और इस पर विश्वास है जनता को। इसीलिए किसी भी हाल में अर्जुन मुंडा को ही वो लाने का सोचेंगे और सोच रहे हैं। सही आपने कहा। देखिए कालीचरण मुंडा कितना, क्योंकि कालीचरण मुंडा भी एक कद्दावर लीडर आते हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा कालीचरण मुंडा की अगर तुलना करें, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तुलना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जनता सर्वोपरि है। देखिए, अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी प्रतिद्वंदी छोटा हो या बड़ा हो, उसे चुनौती के रूप में लेनी चाहिए। जैसा कि पिछली बार 2019 के चुनाव में इस क्षेत्र की खूंटी की जनता ने जिस प्रकार से कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा दोनों के बीच अपना मतदान का अंतर दिया था, काफी छोटा अंतर था, 1400 मतों से अर्जुन मुंडा जी विजयी हुए थे। इसलिए इस बार की जो चुनाव है यह काफी टफ माना जाएगा। चुनौती तो है, लेकिन उसके अलावा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आगमन हुआ और बिरसा मुंडा के घर पर उन्होंने जा करके, और भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद कोई भी प्रधानमंत्री उस सुदूरवर्ती इलाके में कभी पहुंचने का काम नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी उस सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचे और पहली बार अपने विकास के पैमाना को खींचने के लिए वहां के स्थानीय लोगों को बताया कि मैं उस बिहार क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहाना चाहता हूं। जिस प्रकार से पिछला चुनाव हुआ था, बिल्कुल इस बार विपरीत होगी, क्योंकि वहां बहुत से विकास के काम निश्चित रूप से हुए हैं। अर्जुन मुंडा जी तो कहीं ना कहीं मनोज, जो प्रधानमंत्री का आगमन हुआ खूंटी जिले में, तो खूंटी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उसे एक बड़ा तोहफा मान रही है। अपने वर्तमान सांसद के सर का रुख करते हैं। सर, जिस तरह से आप जो कह रहे थे कि जनता चाहती है कि वो जब परेशान हो तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ खड़ा रहे, और आपने जनता को भी सुना। जनता के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हुआ है, वो उस मुद्दे ने घर कर दिया है। वो उसको बड़ी उपलब्धि अपने सांसद की मान रहे हैं। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का आना एक बात वहाँ पर वो शक्ति देता है जी, लेकिन प्रधानमंत्री एक वहाँ पर बहुत इफेक्टिव नहीं इसलिए है कि मैंने पहले भी कहा कि वो क्रिश्चियन बेल्ट है जी। अच्छा, मुंडा, वो मुंडा बेल्ट है। देखिए, ये आदिवासी सब एक नहीं है। आदिवासी तो 30 तरह के आदिवासी हैं, और यहाँ पर जो उसमें मेन जो 5 आदिवासी जो इम्पोर्टेंट हैं, संथाल परगना, उरांव, लोहरदगा, कुछ रांची में भी हैं, मुंडा, खूंटी, हो, चाईबासा। अच्छा, मुंडा को अपना एक फीलिंग है कि वो शासक है, और मुंडा कम्युनिटी ने नेता ज्यादा दिया है, बिरसा मुंडा। हाँ,
मारंग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, इस तरह का। तो उसको एक अपना एक ईगो है कि हम शासक हैं। हाँ, और अगर क्रिश्चियन बेल्ट में अगेन अगर वो एक होना होगा तो मोदी का तो फिर वहां काउंटर हो जाएगा। हाँ, अब डिपेंड करता है, दिक्कत यहां पर है कि पहले वन साइडेड वोट नहीं हुआ था। 1400 और एक एमपी सीट के लिए कोई मैटर नहीं करता। और मैंने तो खूंटी पर किताब लिखी है, वो 80 का था। अब मैं खूंटी से दूर हूं, अभी का क्या पोजीशन है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब दोनों पार्टी ने जनता के बीच अपना कितना पैठ बनाई है इस पर डिपेंड करता है। और ट्राइबल एरिया में नेशनल का अपना अलग जगह है जी, और ट्राइबल एरिया का वोटिंग में लोकल पर वोटिंग होती है। दिक्कत यहां पर है जी। तो इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना पैठ बना चुका है। दोनों पार्टी कितना पैठ बना चुके हैं और क्रिश्चियन बेल्ट वो अपना कार्ड कैसे खेलता है। हाँ जी, 29% क्रिश्चियन हम बता रहे हैं कि 29% क्रिश्चियन वहां पर है, तो उसका तो अपना साइलेंट है। और साइलेंट है तो मुस्लिम से भी कई गुना अधिक उसका वोटिंग ट्रेंड जाता है और ट्रेंड जाता है और उसका वोट इनवैलिड नहीं होता। मजेदार बात यहाँ है, जैसे हाँ 1.5% हुआ इनवैलिड। हाँ, लोहरदगा में हो गया 3%, रांची में हो गया 2% और खूंटी में कितना हुआ 1.5%। पूरा एकदम। हाँ, तो इसलिए अब वहां हम ये नहीं कह सकते अभी क्या होगा, क्योंकि मैं वहां से अब दूर हूं, लेकिन वहां का वोटिंग ट्रेंड अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को वहां बैठना पड़ेगा। और जिसमें मैंने स्टडी किया था, मैं 1 महीना खूंटी में बैठा रहा, तब जाके मैंने देखा। और जैसे जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन संडे था। हाँ, तो संडे को तो 6 बजे संडे, अच्छा वो 6 तारीख था दिसंबर का, ठंड का समझिए। उन्होंने कहा कि आज का प्रेयर, चर्च में प्रेयर होता है, 6 बजे का प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्रिश्चियन को आना है, मैंने सब लोगों को आना है, क्रिश्चियन नहीं, सब लोगों को आना है जो उसमें, सब लोग आए। और वहां प्रेयर हुआ, प्रेयर के बाद जो स्पीच हुई उसमें कहा गया कि हमारा कैंडिडेट ये है और इसको वोट देना है। मैंने वो 2 कैंडिडेट हो गया था और दोनों में कुछ गड़बड़ होता है, पूरा हमको एग्जैक्ट नहीं पता। तो बैठक करके उन्होंने तय किया, हाँ, तय किया कि इसी में डालना है। कंफ्यूजन आप मत कीजिए। जी जी, कुंदन का रुख कर लेते हैं, समय की कमी। कुंदन, जैसे आप भी कह रहे हैं कि फाइट है वहां पर, लेकिन 19-20 के अगर तराजू में हम तौलेंगे तो किन मुद्दों को लेकर कोई 19 है कोई 20 है? संक्षेप में आप जवाब रखिए। 2 चीजें मैं नॉर्मल बता देता हूँ। एक तो अभी रिसेंटली जो माइंस वाली इशू वहाँ हुई थी, कॉर्पोरेट वाली, उसमें अर्जुन मुंडा जी को लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर देयर, मतलब वो अपने रोजगार और अपनी चीजों को वो चाहते हैं कि हम खुद करें। दूसरा पॉइंट है क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो मैं सर के एक बात से सहमत नहीं हूँ। झारखंड में बेसिकली क्रिश्चियंस की वोटिंग परसेंटेज 6% कम है रेदर देन मुस्लिम्स, मतलब अग्रेशन में। पिछले बार भी इन्होंने जो पोल करा था, अगर इन्होंने पोल पूरा किया होता, जितना पोल मुंडा कम्युनिटी ने करा या अदर कम्युनिटीज ने करा, क्रिश्चियन ने करा होता, तो पिछले बार भी अर्जुन मुंडा जी चुनाव हार गए होते। अगर चुनाव अभी अगर उस पॉइंट पे देखा जाए 19-20 कहे तो मैं कहूंगा कि 19.5 है कालीचरण मुंडा जी और 20 है अर्जुन मुंडा जी। मैं 19-20 नहीं कहूंगा, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, बिकॉज जो फाइट है ना वो 2-3 चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग बना रही है। सो इसीलिए दोनों में अभी लास्ट टाइम में जब वोटिंग होगी, जो सर कह रहे हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी बैठकें करेंगे और किन बैठकों में कौन से नेता अपना बात सही से रख पाते हैं, इसी पे पूरा चुनाव निर्भर करेगा। खूंटी लोकसभा, 2-3 लोकसभा पूरे झारखंड में ऐसे हैं जहां पे कैंडिडेट आधार चुनाव होता है, प्रधानमंत्री या पार्टी आधार चुनाव नहीं होता है। वरना बाकी जो 9 लोकसभा है झारखंड में वो पार्टी आधार या मोदी आधार चुनाव हो रहा है। वहां पे खूंटी एक ऐसी लोकसभा है कि दोनों कैंडिडेट अपने आम पे वोट लेने का दम रखते हैं। चलिए, तो जो लड़ाई है वो कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच में है, और इस चर्चा को सुनने के बाद बहुत हद तक जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो खूंटी संसदीय सीट पर इंटरेस्टेड है, वहां के नतीजों को इंटरेस्टेड है, उन्हें एक रफ पिक्चर तो जरूर मिल गया होगा। मनोज, माफी चाहेंगे, कमी की समय की वजह से आपके पास हम समय बहुत कम है, इसलिए वापस आपके पास नहीं आ पाए। आपका शुक्रिया। लालमणि साहब, आपका शुक्रिया। कुंदन, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में आए।
तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल जनता के तराजू में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।